छाया में जा सकें। धन्यवाद। आपके बीच आपके के क्रांति धरती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिया गया समाज के बाद शोषितों, गरीबों, मजलूमों, दलितों, शोषित अकलियतों के नेता और बिहार नहीं पूरे देश में न्यायपालिका कोलाजियम सिस्टम पर जो पिछले दिन चल रहा था और आज देश और दुनिया उपेंद्र कुशवाहा जी पर ताक रहा है, इसलिए हम अपने नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करते हैं कि वे आएंगे तालियों के बीच गड़गड़ाहट करते हुए। इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष मनोज यादव जी, मेरे बगल में खड़े राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और आपके घर के साथी, यहाँ से हमारे गठबंधन की ओर से प्रत्याशी सुभाष चंद्र यादव जी, कांता प्रसाद कुशवाहा जी, रंजन कुमार यादव जी, जयश्री मानव जी, दिलीप पासवान जी, मोहम्मद समीर नाथ जी, अमरजीत, अखिलेश कुमार जी, शेखर राम जी, शिव कुमार चंद्रवंशी जी, मोहम्मद याकूब जी, निरंजन कुशवाहा जी, मनीष कुशवाहा जी, संजीवन गांधी जी, सुरेंद्र रजक जी, तौफीक खान साहब, विनोद सिंह चंद्रवंशी जी, धर्मेंद्र यादव जी, मंटू कुशवाहा जी, रमेश कुशवाहा जी, मेरे साथ पटना से चलकर आए युवा साथी रणधीर सिंह जी, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। इलेक्शन के समय में बहुत नियम कायदा होता है सभा करने के लिए भी, बाकी और काम के लिए। उस हिसाब से समय में बहुत इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आपके बीच बहुत देर तक बोल सकें। भाइयों मित्रों को लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले तक मैदान में 15 साल का नाम 15 साल की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि 15 साल पहले या 15 साल अभी दोनों ने आपके साथ न्याय नहीं किया। गांव के सरकारी स्कूल में आज भी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, गांव के सरकारी अस्पताल में इलाज का अच्छा इंतजाम नहीं है, बिहार के नौजवानों को, मजदूरों को रोजी रोटी किसी धरती पर मिले इसका कोई इंतजाम नहीं है। तो अब तक नहीं इंतजाम नहीं हुआ। आखिर कब तक ऐसी स्थिति रहेगी? जब तक ऐसी स्थिति रहेगी तब तक बिहार की दुर्दशा। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि आपने तो मौका दिया है, अब जिनको मौका दिया नहीं हुआ तो अब नया रास्ता तलाशने की जरूरत है। आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि आप उनके चलते उनकी बातों में आकर वोट मत दीजिए। उनके चलते उनकी बातों में आकर वोट दीजिएगा तो उनका तो भला हुआ है, होगा, लेकिन आपके बाल बच्चों के साथ भला नहीं होगा। आप जो गरीब लोग हैं, जो सरकारी स्कूल की स्थिति, अस्पताल की स्थिति, रोजगार की स्थिति, किसका नुकसान हो रहा है इससे? जो पैसे वाले लोग हैं उनका नहीं नुकसान। पैसे वाले लोग तो अपने बाल बच्चों के लिए शिक्षा खरीद लेते हैं, प्राइवेट में पैसा है खरीद लेते हैं। इलाज के लिए कोई बीमार हो जाए उनके परिवार में तो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, सरकार में नहीं जाते क्योंकि पैसा है। रोजी रोटी रोजगार का भी मामला हो तो पैसा है नहीं कुछ तो अपने बाल बच्चों को पैसा देकर दुकान ही खुलवा देंगे। लेकिन आम लोग, साधारण लोग कहाँ जाए? पढ़ाई लिखाई करनी हो उनके बच्चों को तो पढ़ाई लिखाई प्राइवेट में कर नहीं सकते, इसलिए कि पैसा नहीं। तो उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं। और उस तरह के स्कूल में पढ़कर गरीब बच्चों की तकदीर आखिर कैसे बदलेगी? गरीब घर के बच्चों की तकदीर भी बदलनी चाहिए। उसके मन में भी सपना होता है कि हमारा बाल बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, बड़ा आदमी बने। लेकिन बिना पढ़ाई लिखाई संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और यह इंतजाम सरकारों को करना चाहिए। नहीं किया, किसी ने नहीं किया है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं
कि उनकी बातों में पढ़कर अगर उनको वोट दे दीजिएगा तो आपकी जो है दुर्दशा है आगे हमेशा बनी रहेगी। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी बातों में आकर उनके कारण उनको वोट मत दीजिएगा। आप अपने बाल बच्चों की तकदीर को ध्यान में रखकर इस बार कम से कम वोट कीजिए 5 साल के लिए। यह मेरा आग्रह आप सब लोगों से। हम भी आपसे कहने आए हैं कि आप अच्छी शिक्षा के लिए वोट दीजिए, अच्छा अस्पताल के लिए वोट दीजिए, नौजवानों को मजदूरों को यहीं की धरती पर रोजी रोटी रोजगार के लिए वोट दीजिए। भाइयों और मित्रों, सब काम बिहार में संभव है, सभी काम संभव। जब दिल्ली के सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में अच्छी पढ़ाई और अच्छा इलाज हो सकता है तो आपके गांव में, अगल बगल में, अरवल में, पटना में सरकारी स्कूल और अस्पताल में अच्छी पढ़ाई और अच्छा इलाज क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है। जब दूसरे प्रांत के जो नौजवान हैं उनको उसी धरती पर रोजी रोटी रोजगार मिल जाता है, मजदूरों को मिल जाता है, तो बिहार के लोगों को इसी मिट्टी में क्यों नहीं रोजी रोटी रोजगार मिल सकता है? यहाँ भी मिल सकता है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन होगा तब जब आप इन बातों को ध्यान में लाकर तब वोट कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने इन मुद्दों पर वोट नहीं किया है, क्योंकि इस तरह का जो मुद्दा है आपका मुद्दा है। इस मुद्दा को लोगों ने मुद्दा बनने ही नहीं दिया चुनाव। लोग इधर उधर की बात करके वोट ले लिया आपका। इस बार भी वही कोशिश है। वो हम आपसे कहने आए हैं कि इस कोशिश में उन लोगों को सफल मत होने दीजिए। अगर सफल हो गए तो स्कूल वही रह जाएगा, अस्पताल वही रह जाएगा और गरीब घर के लोग उसी तरह से परेशानी में हैं और रह जाएंगे। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इस बार सोच समझ कर वोट डालिए। उनको मौका दिया 15 साल, उनको भी मौका दिया 15 साल, तो एक बार आप अपने बाल बच्चों के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भी मौका दीजिए। और यही आग्रह कर रहे हैं। और यहाँ से उम्मीदवार है सुभाष यादव जी। सुभाष यादव जी, देखिए हम राजनीति भी करते हैं तो कोई जात पात देख कर नहीं करते। हमारी नज़र में तमाम जात धर्म के लोग बराबर हैं, क्योंकि समाज में सभी वर्ग के लोग, सभी जात धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। तो सबको आगे बढ़ना है तो सबको उचित हक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए हमने अभी जो टिकट बांटने का भी काम किया है तो सबको हिस्सेदारी दी है हमने। और सुभाष यादव जी के नए नहीं है आपके लिए, लगातार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का झंडा लेकर घूमते रहे हैं। मेहनत इन्होंने की है, संघर्ष इन्होंने किया है, तो इनका भी हक बनता है कि आप इनको वोट दीजिए। इनका भी हक बनता है। इसलिए सब लोगों से आ रहे हैं कि एक एक वोट दीजिए। चुनाव चिन्ह आपको मालूम है, छत का पंखा। छत पंखा निशान के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए। यह जो छत का पंखा है कोई भेदभाव नहीं करता। जब चलता है ऊपर में छत का पंखा हवा देता है, वह नहीं देखता कि नीचे बैठा हुआ व्यक्ति कौन जात का है, कौन धर्म का है। सबको बराबर की राहत देने का काम यह पंखा करता है। यही हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन है। इस गठबंधन में बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, ओवैसी साहब का भी प्राप्त है। ओवैसी साहब तो आने वाले भी है, कार्यक्रम यहाँ लगा है, आने वाले हैं, तो सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। अब आपका आशीर्वाद सिर्फ चाहिए। आपका आशीर्वाद मिला तो बिहार की तकदीर बदलेंगे। स्कूल में अच्छी शिक्षा, अस्पताल में अच्छा इलाज और नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। यही आग्रह करने आए थे। वहाँ में हम आपसे जानना भी चाहते हैं कि सब लोग मिलकर सुभाष जी को जिता के भेजिएगा ना, जाकर हाथ उठा तो सब लोगों की इजाजत है तो हम इनको जीत का माला पहना दें। चलिए जीत का माला पहनाते हैं, उसको पहले हम नारा लगाएंगे, फिर आप साथ दीजिए। हम कहेंगे अब की बार, तो आप कहिएगा शिक्षा वाली सरकार। अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अगर चाहिए रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अगर चाहिए रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, सुभाष यादव जिंदाबाद। मोटरसाइकिल वाला से आग्रह